राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज हम आए प्राइवेट काम में भाई। वो आज आप लोगों को बताएंगे कि प्राइवेट काम ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन ओला उबर रैपिडो इन ड्राइवर वन वे कैब जितने भी ऐप हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं। वो एक तरफ और प्राइवेट बुकिंग अपनी एक तरफ। ठीक है, इनमें से दोनों में बेस्ट कौन सा है भाई? ठीक है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहरहाल इस समय हम हैं भाई उन्नाव से रायबरेली जो रोड जाती है। ठीक है, ये हाईवे है भाई। आगे लाल कुआं पड़ता है इधर जाके। और हम जिन कस्टमर को लेके आए हुए हैं पास में गांव है भाई, उनको वहां पे ड्रॉप कर दिया है। और फिलहाल ये हमारी गाड़ी खड़ी है भाई। ठीक है, अब ये व्यू नजर आया भाई, बहुत ही गजब प्यारा सा सरसों का खेत है भाई। ठीक है, दिसंबर का महीना चल रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना मस्त जबरदस्त है व्यू। अब बात करते हैं भाई, चर्चा करते हैं काम की कि भाई ऑनलाइन काम ज़्यादा अच्छा है या प्राइवेट काम। एक चीज़ बता दें भाई, वैसे तो हमारे नज़रिए से आप देखोगे तो हम तो बोलेंगे कि यार प्राइवेट काम ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ऑनलाइन से। और जब कभी प्राइवेट काम हमारे पास नहीं होता है फिर भाई हम ऑनलाइन काम करते हैं। मतलब सेकेंडरी उसको ऑप्शन में रखते हैं, प्राथमिकता हम प्राइवेट काम को देते हैं। अगर प्राइवेट काम किसी कारणवश हम लोगों को नहीं मिल पाता है फिर हम लोग ओला उबर रैपिडो इन ड्राइवर या वन वे कैब या आपके यहाँ जो भी लोकल के मतलब लोकल में जो ऐप चलते हो आपके यहाँ, क्योंकि हर सिटी में तो ये सुविधा प्रोवाइड नहीं है। सारे ऐप हर जगह नहीं चलते हैं, कहीं पे कुछ है कहीं पे अदल बदल के। हालांकि ओला उबर सब जगह है लगभग। तो ये कुछ कहानी है भाई। तो फिलहाल हर किसी के पास हमेशा तो प्राइवेट बुकिंग होती नहीं है, लेकिन जब भी होती है तो हम लोग प्राइवेट बुकिंग पहले करते हैं और ओला उबर रैपिडो को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, जब तक कि हमारा प्राइवेट काम नहीं हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट काम में हमें किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, ना ही कमीशन देना पड़ता है, या कमीशन के तौर पे प्लेटफॉर्म फीस मान लो, या फिर डेली का अपना जो है कुछ अमाउंट ये कंपनियां लेती हैं। हर कंपनी अपना कुछ ना कुछ अमाउंट लेती है, अलग अलग है। कोई 100 लेती है, कोई 150 लेती है, कोई 200 लेती है। वो अलग अलग की बात है। जैसे कि ओला का आप एक महीने करते हो 79 है, मतलब एक महीने में 1999 है, तो डेली का 79 पड़ता है जाके। उबर में तो भाई 150-200 पड़ता है। वैसे ही इन ड्राइव में देखा जाए 150-200 पड़ता है। तो हर कंपनी का अलग अलग है भाई। पहले कंपनियां काम देती थी और काम के बदले में हम लोगों से मोटा कमीशन वसूलती थी। अब इन लोगों ने क्या कर दिया है, प्लेटफॉर्म फीस डेली का लेने लगे हैं। ठीक है, इन सब से बेटर भाई हमें कमीशन न देना पड़े, इसलिए हमको प्राइवेट काम ज़्यादा अच्छा लगता है। और भी कई सारे कारण हैं भाई प्राइवेट काम अच्छा होने के। देखो, ओला उबर रैपिडो या ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं उसमें कोई निर्धारित नहीं कि अगली राइड हमको कब मिलेगी, कहाँ की मिलेगी, और उसका पेमेंट मेथड क्या होगा, या किस रेट से हमें मिलेगी। लेकिन जो प्राइवेट काम होता है वो हमारे पर्सनल कस्टमर होते हैं, जेन्युइन होते हैं, सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छे होते हैं, और फेयर हमको पता होता है। हम आपस में डिस्कशन करते हैं और रेट तय करते हैं। ठीक है, जबकि ऑनलाइन कंपनियों में क्या है कि भाई रेट कंपनियां डिसाइड करती हैं, हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट काम में भाई ऐसा नहीं है। तो सबसे अच्छी बात तो हमें ये लगी कि प्रेट हमारी गाड़ी, ठीक है, ईंधन हमारा, मैं खुद चला रहा हूँ, ड्राइवर हमारा, कुल मिला के तो रेट भी हमें डिसाइड करेंगे ना भाई। लेकिन ऐप बेस्ड कंपनियों में ऐसा नहीं है, कंपनियां डिसाइड करती हैं। तो इस एंगल से भी भाई प्राइवेट काम जो है हमें अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी गाड़ियाँ उधर खड़ी कर दी हैं और नज़ारे कुछ अच्छे थे, तो हमने कहा वीडियो बनानी है तो यहाँ पे आके बनाते हैं। तो बात करें भाई रेट की, तो रेट गाड़ी आपकी है तो रेट भी आप ही डिसाइड करो भाई, ना कि कंपनियां प्राइवेट काम में। ठीक है, लेकिन जब कभी हम लोगों को प्राइवेट काम नहीं मिलता है तो हम ओला उबर रैपिडो चला के अपनी गाड़ी की ईएमआई, डेली के जो खर्चे होते हैं वो ऑप्शनल, हम लोग उबर ओला उबर चलाते हैं तो ये तो कम से कम उतना तो निकाल देता ही है भाई। ठीक है, और कोई हम जरूरी नहीं कि भाई ओला उबर के भरोसे ही गाड़ी लाए हों। हाँ, ये है कि सेकेंडरी उसको रखते हैं, कुछ काम हमको ओला उबर देता है और कुछ काम हमारा प्राइवेट चलता है, तो हम लोगों की दाल रोटी चलती रहती है। गाड़ी की ईएमआई वगैरह, मेंटेनेंस हो गया,
और हमारे दैनिक जो खर्चे हैं डेली के, वो सारे मेंटेन होते रहते हैं। लेकिन अब पूरा डिपेंड भी नहीं होना चाहिए कि नहीं ओला उबर के ही भरोसे हैं या प्राइवेट के ही भरोसे हैं, ठीक है। कभी कभी प्राइवेट काम नहीं आता है तो हम लोग ओला उबर चलाते हैं, और जैसा कि बताया कि भाई अपने दैनिक खर्चे, डेली खर्चे, गाड़ी की ईएमआई, ये सारा कुछ हम लोग ओला उबर से निकालते हैं, और निकालना भी चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हैं। जब चाहे ओला उबर के साथ जुड़ जाएं, जब चाहे प्राइवेट अपना करें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, क्योंकि ये अपना काम है भाई। और अपने काम और नौकरी में यही अंतर होता है भाई। सबसे अच्छा काम हमें यही लगता है कि अपना धंधा है भाई, जब इच्छा किया, जब इच्छा है बंद कर दिया, जब इच्छा है ऑफलाइन चले गए, प्राइवेट चले गए, और जब इच्छा हो बंद कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, इसी वजह से हमें प्राइवेट काम भाई ज़्यादा पसंद आता है। और फिलहाल आप लोग भी बताइएगा, हर आदमी का अलग अलग अपना सोचना हो सकता है, अपना अपना नज़रिया हो सकता है, अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं कि भाई हमें तो प्राइवेट काम ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारे नज़रिए से प्राइवेट काम अच्छा होता भी है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो सेफ्टी भाई पूरी रहती है, क्योंकि ओला उबर कंपनियों में क्या है कि कस्टमर की केवाईसी नहीं कराते हैं। हालांकि हम लोगों के जो है जो चरित्र सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र थाने वगैरह से जो है वो सारा डॉक्यूमेंट हम लोग कंपनियों को प्रोवाइड कराते हैं, तभी हमारी ड्यूटी ऑन होती है। लेकिन कौन सा कस्टमर किस प्रवृत्ति का है हम लोगों को नहीं पता, कंपनियां केवाईसी नहीं कराती हैं। और जबकि प्राइवेट जो कस्टमर होते हैं उनको उनके बारे में हम लोगों को जानकारी होती है, खास करके जो हमारे पर्सनल कस्टमर हैं। क्योंकि भाई मैं ट्रेवल्स वगैरह का काम करता नहीं हूँ, या तो किसी मित्र ने हमें बता दिया, उनके मिलने वाले होंगे कस्टमर, या फिर हमारे खुद के होंगे आस पड़ोस के, या फिर उनको हमने कभी सर्विस दी होगी तो हम उनको जानते होंगे फेस वाइज, या फिर उनका घर वगैरह भी जानते होंगे, या जॉब जो भी कर रहे हैं XYZ, कुछ ना कुछ हमें जानकारी इतनी रहेगी कि भविष्य में कुछ भी होता है, कोई भी दुर्घटना होती है तो हम उन तक आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सेफ्टी के लिहाज से भी प्राइवेट ज़्यादा बेस्ट है, और अर्निंग के मामले में भी प्राइवेट ज़्यादा मस्त अच्छी है, क्योंकि रेट हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, ना कि कंपनी। तो आप लोग देख लीजिएगा भाई। फिलहाल टाइम काफ़ी हो चुका है, आज दिन भी काफ़ी सही है। तो अब आप लोगों को भाई खेत के नज़ारे दिखा दें, एकदम देहात में आए हुए हैं, देख लो भाई, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद आए हुए हैं, नहीं तो क्या है ज़्यादातर ऑनलाइन या फिर ज़्यादातर लखनऊ कानपुर का ही हमारा काम होता है। और आज हम इधर की तरफ आए हुए हैं, अच्छे नज़ारे मिले, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे हमेशा शूट करते हैं भाई वीडियो। तो आज हमने कहा चलो बाहर निकल के भी वीडियो अपना बनाया जाए और आप लोगों के नज़ारे दिखाए जाएं। तो प्राइवेट काम के और भी कई सारे हैं भाई, और हम जब भी काम करते हैं, प्राइवेट काम हो या ऑनलाइन काम हो किसी ऐप के द्वारा, हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर से एडवांस लेके काम किया जाए। जैसे कि आज हम आए हुए हैं तो क्या 1,000 रुपये एडवांस ले लिया था ईंधन वगैरह डलाने के लिए। और अगर जो ऑनलाइन भी होते ओला उबर रैपिडो से, तो भी भाई दूर की राइड हो या लोकल की राइड, लोकल में तो खैर 100-200 की राइड में कोई क्या ही करेगा, वो मैं मारता भी नहीं हूँ लोकल में राइड, हमेशा आउट स्टेशन की ही राइड चलाता हूँ। तो उसमें भी एडवांस ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 200 400 500 किलोमीटर राइड करनी है, फेयर हमको 5-6 हज़ार रुपये दिखा रहा है, तो कोशिश करता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये एडवांस ले लिए जाए कस्टमर से, ताकि हम रास्ते में अपना ईंधन पानी वगैरह, टोल रिचार्ज करना हुआ, ये सारे काम मैं बार बार पैसे ना मांग के एक साथ ले लूँ। और बकाया जब कस्टमर को छोड़ेंगे तो बकाया पेमेंट वहाँ मिल जाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि एडवांस में कुछ ना कुछ पेमेंट लेके चलें, जिससे कि अपना ईंधन और टोल, पार्किंग, ये सारे खर्चे अपने जो है उसमें मेंटेन हो जाएं। और बचा हुआ जो भी अमाउंट है हमारा ट्रिप पूरी होने के बाद हम लोग जो है अमाउंट ले लेते हैं। खास करके मैं बता दूं कि पैसे मैं एडवांस क्यों लेता हूं, उसका एक कारण है भाई। कई बार क्या है, गाड़ी है, घोड़ा है, रास्ते में चल फिर रहे हैं, हमारी उसकी कोई बात ऐसी हो गई, या रास्ते में गाड़ी खराब हो गई या डैमेज हो गई XYZ। फिर हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन 1,000 बुकिंग में कोई ना कोई एक बुकिंग में तो ऐसा हो जाएगा, मतलब 0.1% चांस होता है। तो उसमें हम लोग को फ़ायदेमंद ये रहता है कि कुछ पैसे मिल गए तो ये गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह या फिर ईंधन वगैरह हमारा निकल आता है। क्योंकि कस्टमर को जब तक आप मंजिल में छोड़ोगे नहीं, तब तक वो पेमेंट करे या ना करे उसका कोई भरोसा नहीं। अगर उसका ज़मीर ज़िंदा है, इंसानियत ज़िंदा है, तब तो वो ड्राइवर को पेमेंट कुछ ना कुछ दे के जाएगा।
और कुछ तो इतने हरामी होते हैं भाई, इस टाइप के भी कस्टमर होते हैं कि कस्टमर ने मालूम है ट्रिप स्टार्ट की और पहुंचने से कुछ दूर पहले भी अगर गाड़ी खराब हो गई या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या और भी कोई प्रॉब्लम हो गई आपकी, उसका जो विवाद हो गया किसी कारणवश, तो वो भाई एक भी पैसे नहीं देने वाला, आप ले भी नहीं सकते हो। तो कोशिश ये करो कि भाई कुछ ना कुछ पैसे एडवांस लेके चलो, ताकि अगर भविष्य में कुछ होता है आपके साथ या आपकी गाड़ी के साथ या आप और कस्टमर के दोनों के बीच में, तो भाई आपको कुछ पैसे तो मिल जाएंगे ना, जिससे कि आप गाड़ी वगैरह जो है मेंटेन कर सको, ईंधन वगैरह डला सको और वापस अपने घर आ सको। तो इसलिए मैं आधे पैसे या फिर कुछ न कुछ एडवांस लेके चलता हूँ हर कस्टमर से जब भी कोई राइड होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, हालांकि ये कभी कभी होता है, लेकिन क्या है ना कि अपना पैसा क्यों ही इन्वेस्ट करना यार, जब कस्टमर साथ में है तो एडवांस लेके चलो। और वैसे भी पैसे हमें लेने ही हैं, अभी लें चाहे 2 घंटे बाद लें ट्रिप होने के बाद, तो हम तो भाई एडवांस लेके चलते हैं। बकाया आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई कि आप लोग भी ऐसा करो। फिलहाल हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ऐसा ये सारी चीज़ें बोले हैं। और बात रही हमारे और कस्टमर की लड़ाई होने की या गाड़ी में एक्सीडेंट होने की रास्ते में, या फिर कोई और भी बातें जो है, जैसे कि प्लान कई बार चेंज हो जाता है। अब कस्टमर का प्लान चेंज हो रहा है तो कभी कभी क्या है, कस्टमर कोशिश करता है कि हमें पेमेंट ना देना पड़े। तो ये सब चीज़ें बचने के लिए, जब आधा पेमेंट आप ले चुके होगे तो फिर जेन्युइन सी बात है, फिर वो कस्टमर आधा और आपको पेमेंट कर देगा। अगर कुछ भी कस्टमर पे कुछ भी पेमेंट आपने नहीं लिया है तो कस्टमर सोचेगा कि यार कुछ भी ना देना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं भाई अपनी गाड़ी के पास, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।